मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों तो थे एक दोस्त, लेकिन कालू कौवा हमेशा चिड़िया के बारे में गलत सोचता था। मीनू, जंगल से सारे फल खत्म हो गए हैं, अब जंगल में कोई फल नहीं बचा है। ऐसा करो मीनू, खंडर वाले हम जंगलों में चलते हैं, शायद हमें वहाँ खाने की कोई चीज मिल जाए। मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों खंडर वाले जंगलों में जाते हैं। कालू भाई, ये क्या है? एकदम लाल लाल दिख रहे हैं, मैंने इससे पहले ऐसे फल कभी नहीं देखे। मीनू चिड़िया, उसे छूना भी मत। मीनू चिड़िया, उसे मत छूना, क्या पता ये जहरीले फल हो, अगर तुम खाई तुम्हारी मौत हो गई तो। मीनू चिड़िया, ये फल मुझे जहरीले लगते हैं। ठीक है कालू भाई, हम लोग जंगल में कोई और खाना ढूंढते हैं। बहुत समय खाना ढूंढने के बाद मीनू चिड़िया को जमीन पर पड़े हुए धान के बीज दिखाई देते हैं। कालू भाई, खाना मिल गया। कालू भाई आइए और हम दोनों लोग आधा आधा इस धान के बीज को बांट लेते हैं। अब शाम हो जाती है, मीनू चिड़िया कालू कौवा दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। गोरी, गोरी, तुम्हें पता है आज मैं खंडर वाले जंगलों में गया था और खंडर वाले जंगलों के बीच एक लाल सा कोई फल था। वह फल मैं कभी नहीं देखा। मैंने चिड़िया को यह कहकर भगा दिया कि वे फल जहरीले हैं। कालू, जहरीले नहीं, वे जरूर खाने वाले फल हैं। हम दोनों कल सुबह चलेंगे और देखेंगे कि वे फल खाने के लिए हैं या फेंकने के लिए। क्या हुआ मम्मा, आप तो बहुत परेशान लग रही है। क्या बताऊं जग्गू बेटा, परेशान तो हूँ। बरसात ना होने की वजह से बाहर सूखा पड़ा है, पेड़ पर ना कोई फल बचे हैं और ना ही कोई दाने। अब मैं खाना लाऊं तो लाऊं कहाँ से? मुझको बहुत टेंशन हो रही है बेटा। मम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। जब तक सूखा पड़ा है जो लाएंगी मैं चुपचाप खा लूंगा। उसके अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कवि खंडर वाले जंगलों में जाते हैं। कालू, कालू, यही वह लाल फल था। अरे तूने तो मुझको डरा ही दिया, ये तो लीची के फल है। गर्मियों में जब मैं अपने माँ के घर रहती थी तो मैं बहुत लीची खाया करती थी। मेरी माँ गर्मियों में इससे रस निकाल कर मुझे पीने के लिए देती थी। कालू, ये बात किसी को मत बताना। अब हम लोग रोज आएंगे और ये लीची के फल खाएंगे। बेचारी चिड़िया सोचेगी ये फल जहरीले हैं। सुबह हो जाती है, मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते के साथ खाना ढूंढने के लिए जाती है। मीनू बहन, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ये जंगल छोड़ दूँ। इस जंगल में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम यहाँ मर जाएंगे। मिट्ठू भैया, आप सब्र रखिए, अब तो कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों बाद बारिश के मौसम आ जाएंगे और बरसात हो जाएगी, तब यहाँ हमारे जंगल में हरियाली हो जाएगी और पेड़ों पर फल लगने लगेंगे। मिट्ठू और मीनू चिड़िया खाना ढूंढने के लिए दूसरे जंगल जाते हैं। उसके अगली सुबह मीनू चिड़िया कालू के घर जाती है। कालू भैया, क्या बात है, बड़े दिन हो गए, आप हमारे साथ खाना ढूंढने नहीं जाते? हाँ मीनू, आजकल मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं तुरंत तुम दोनों के साथ काम पर जाने लगूंगा। बड़े दिनों बाद कबूतर अपने मामा के घर से लौट रहा था। मीनू, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चिंटू भाई, इसे खाना मत, इसे जल्दी से बाहर फेंक दो, ये जहरीले फल है। चिड़िया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये जहरीले फल नहीं तो लीची के फल है। क्या इससे पहले
पहले तुमने कभी लीची नहीं खाई क्या? अच्छा रुको, मैं इसे खाकर तुम लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। चिंटू भैया, ये बात मुझे कालू ने बताई थी कि ये जहरीले फल है। हम दोनों गए थे खाना ढूंढने, खंडर वाले जंगलों के बीचों बीच ये था और मुझसे कालू ने कहा कि ये जहरीले फल है। सुबह हो जाती है, मीनू चिड़िया, मिट्ठू, कबूतर तीनों खंडर वाले जंगल पहुंच जाते हैं। कालू, अच्छा किया तुमने यह बात मीनू चिड़िया को नहीं बताई, वरना जंगल के सारे पक्षी मिलकर जल्दी से इस फल को खा जाते और हमें यह नहीं मिलता। पीछे छिपी मीनू चिड़िया इनकी बातें सुन रही होती है। कालू, ये तुमने तो कहा था यह जहरीले फल है ना? अरे कालू, कुछ तो शर्म कर। यहाँ हम जंगल के सारे पक्षी भूख से मरे जा रहे हैं, तू अकेले अकेले ये मीठे लीची खाए जा रहा है। मीनू चिड़िया और जंगल के बाकी पक्षी भी अब लीची का फल खाने लगते हैं और कालू कौवे को मार के वहाँ से भगा देते हैं। कौवा भैया, जंगल में सारे फल खत्म हो गए हैं। मैंने सुना है कि दूसरे जंगल के बस्तियों में पक्षी लोग अपना फसल की खेती करते हैं, हम लोग वहाँ चलते हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों उल्लू के पास पहुँच जाते हैं। उल्लू भाई, ये बैगन तो बहुत मोटे मोटे हरे ताजे हैं, आपने इसकी खेती कब से शुरू की? अरे मीनू जी, क्या आपको पता नहीं, जंगल में जो लाडो चिड़िया है ना, वे अब बीज बेचती हैं। मैं लाडो चिड़िया के पास गई तो लाडो चिड़िया ने मुझे 5 रुपए में 5 बीज दिए। मैंने लाके इन्हें अपने खेतों में बो दिए और इससे मेरे बैगन तैयार हो गए। अब मैं इन बैगनों को मंडी में बेचती हूँ और खूब पैसे कमाती हूँ। क्यों ना मीनू जी, आप भी कोई खेती करें। यह सुनने के बाद मीनू चिड़िया, कालू कौवा दोनों लाडो चिड़िया के घर जाते हैं। अरे मीनू, इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई? लाडो बहन, ऐसी कोई बात नहीं। लाडो बहन, अच्छा ये बताइए, क्या आप बीज बेचती हैं क्या? हाँ मीनू, मैंने तो पिछले गर्मी से बीज बेचने का धंधा शुरू किया है। क्या हुआ, क्या तुम्हें बीज चाहिए क्या? लाडो बहन, मुझे उल्लू ने बताया कि आप बीज बेचती हैं तो मैं आपके पास चली आई। अच्छा ये बताइए लाडो बहन, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी खेती करूँ, लेकिन मैं खेती किस चीज की करूँ? अरे मीनू, मेरी बात मान, क्यों ना तू अंगूर की खेती कर। वैसे भी अंगूर की खेती बहुत कम ही लोग करते हैं। अगर तेरी अच्छी भली अंगूर की खेती हो गई तो तू बहुत पैसे कमाएगी और बहुत मुनाफा होगा तुझे। यह कहने के बाद लाडो चिड़िया तुरंत अंगूर के बीज चिड़िया को दे देती है। कालू कौवा, मीनू चिड़िया तुरंत अपने जंगलों में पहुंच जाते हैं। कालू जी, हम लोग ये बीज को खेतों में बो देते हैं। मीनू चिड़िया, कालू कौवा अपने खेतों में वे बीज को बो देते हैं। अरे यार, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह से लेके शाम तक काम करते करते पीठ में बहुत दर्द हो रही है, थोड़ा सो लेती हूँ। अरे आज मैंने कितना काम कर लिया, इससे पहले मैंने तो कभी इतना काम नहीं किया था। छोड़ो भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मैं कल काम पे नहीं जाऊँगा। चिड़िया अगर कल मुझे बुलाने आएगी तो मैं बता दूंगा कि चिड़िया मैं बीमार हूँ, ऐसा ही कोई नया बहाना बना लूँगा। उसके अगली सुबह मीनू चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू भाई, चले हम दोनों खेतों में साथ साथ काम करते हैं। नहीं नहीं मीनू, मेरी तबीयत आज कुछ खराब है, इसलिए मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। मीनू,
तुम जाओ अपना काम करो, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा। मीनू चिड़िया बेचारी खेतों पर चली जाती है और वहाँ काम करने के बाद घर वापस लौट आती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू भाई, बहुत दिन हो गए हमें अपने खेत देखे हुए, चलिए चलकर हम अपने खेत देखाते हैं। कालू कौवा मीनू चिड़िया दोनों खेत देखने के लिए निकल जाते हैं। वाह कालू भाई, हमारे खेतों में बहुत सुंदर सुंदर अंगूर उगे हैं, ये तो बहुत प्यारे और मीठे लग रहे हैं। कालू भाई ऐसा करते हैं, अभी अंगूर कुछ कच्चे हैं, जब ये अंगूर पक जाएंगे तो हम 2-4 दिन में इन्हें तोड़ लेंगे। यह कहने के बाद मीनू चिड़िया कालू कौवा दोनों अपने घर लौट जाते हैं। मैंने तो कोई काम भी नहीं किया, फिर भी ये चिड़िया मुझे आधे अंगूर देने को तैयार है। अगर ऐसी बात है तो मैं इन अंगूर को रात में चोरी कर लूंगा और चिड़िया से मैं आधे अंगूर ले लूंगा। शाम को कालू कौवा अंगूर की चोरी कर लेता है। अब सुबह हो जाती है। हे भगवान, हमारे खेत से किसने अंगूर की चोरी की? अभी तो कल तक थे इन पेड़ों पर ढेर सारे अंगूर, एक ही रात में ये अंगूर गायब कहाँ हो गए? चिड़िया तुम चिंता मत करो, आज रात मैं इन अंगूरों पर नजर रखूंगा, देखता हूँ कौन चोर चोरी करके अंगूर ले गया। अब कुछ दिन बाद मीनू चिड़िया और कालू कौवे अपने आधे आधे अंगूर दोनों आपस में बांट लेते हैं। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई और वे बारिश कालू के खिड़कियों से उसके अंगूर पर गिर गए और कालू के अंगूर सड़ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मेरे अंगूर सड़ कैसे गए? लगता है ये कच्चे होने की वजह से ये अंगूर सड़ गए। मैंने इसी में कुछ पके हुए अंगूर मिलाए थे, इसके साथ साथ ये भी सड़ गए। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारे अंगूर के खेतों से अंगूर चोरी किए थे। मीनू चिड़िया, भगवान ने मेरे सारे अंगूर खराब कर दिए। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मीनू चिड़िया बेचारी बहुत दयालु थी, वे कालू कौवे को माफ कर देती है और अपने आधे अंगूर में से आधे अंगूर कालू कौवे को दे देती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।